कदम कदम पे झूठ है, यार यार से झूठ बोल रहा है, बीवी शोर से शोर बीवी से झूठ बोल रही है, ग्राहक दुकानदार से झूठ बोल रहा है, दुकानदार ग्राहक से झूठ बोल रहा है, उस्ताद शागिर्द से शागिर्द उस्ताद से झूठ बोल रहा है। हर तरफ झूठ ही झूठ है, झूठ का बाजार गर्म है। और मेरे अजीज हो, जब इतना बाजार के अंदर झूठ और घरों के अंदर आ जाए, ईमानदारी से बताओ, इस दौर के अंदर जब हिदायत का नूर इंसान की आंखों से ओझल हो जाए तो सच और सच लोग, सच को और सच्चे लोगों को तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ नजर आ रहे हैं सच आपको? इतना झूठ का वबाल हमारे घरों पर, हमारी रिज़्क़ पर, हमारे औलादों पर, हमारे चेहरों पर इतना पड़ा हुआ। वली साहब अपनी तरफ से बात ना कहो, अल्लाह ने भी इस बारे में कहा, फरमाया ला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, फरमाया लोगों झूठों की दुनिया में रहकर झूठ बोलने वालों, अल्लाह तुम्हें रहमत से नहीं देखता, बल्कि जहाँ तुम्हारे पे नजर पड़ती है खुदा पाक तुम्हारे पे लानत बरसाता है। अल्लाह लानतुल्लाह। चलो चलो निकलो यहाँ से। कारोबार हमारा झूठ पर। कोई जिंदगी का ऐसा काम बताओ दुनिया का, सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी से बताओ कितने सच्चे लोग देखे। जिस दुकान के ऊपर चले जाओ, कुरान ईमान की इतनी वजाहतें हुई हैं, आयतें कुरान की पढ़ पढ़ कर दिल करता है इससे बड़ा दुनिया के अंदर सादिकुल अमीन कोई नहीं। थोड़ी देर उसके पास खड़े होकर देख लो, ऐसी दो धारी तलवार चलाएगा, खुदा पाक की कसम हमारा ईमान भी खत्म कर देगा, हमारी सच्चाई हमारी दयानत सारी की सारी बेड़ा गर्क करके रख देगा। माँ के पास बैठ के देख लो, इतना झूठ बोलेगी, बच्चों से कहेगी ए तेरा प्यो मैदा के करना है, सारी जिंदगी गुजर गई, कभी मैंने सुख का सांस लेके नहीं देखा, तेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े बने, तेरी मर्जी के मुताबिक सब्जी आई, तेरी मर्जी के मुताबिक खाना बना, तेरी मर्जी के मुताबिक घर का नक्शा बदला, तेरी मर्जी के मुताबिक घर का निज़ाम चला, तनख्वाह तेरे हाथ में, तुझे अपनी औलाद के आगे झूठ बोलते शर्म ही नहीं आती। कहती है जब से मैं आई मैंने एक सांस भी इसके घर में सुख का नहीं लिया है। बाप अपने बच्चों को सामने बिठाकर, माँ को सामने, बीवी को सामने बिठा के कह रहा है पुत्रो जिधर मर्जी ते चले जाए जे अपनी माँ पर न जाना, इस जैसी मैंने बेहुदा बेगैरत और देखी कोई नहीं। बच्चे इससे पैदा हुए, बेटियां इससे पैदा हुई, 20 साल रोटी तुझे पका के देती रही, हांडी तेरे लिए गर्म करती रही, लकड़ी के चूल्हे के आगे बैठ के गर्मी के मौसम में ये गर्मी बर्दाश्त करती रही, लू के थपेड़े पड़े, जिस्म पर इसके दाने निकल गए, अस्पताल जाकर तेरी नस्ल बढ़ाने के लिए बार बार पेट इसने कटाए। अल्लाह अकबर, तेरे माँ बाप तेरे बहन भाइयों की नौकरानी बन के गई, हत्ता के तेरे सारे घर का कचरा उठाकर बाहर ये फेंक के आई, हत्ता के तेरा बाथरूम भी है धोए, तेरे जानवरों की खिदमत ये करे। ओए बदबख्ता, तेरी जुबान पर खुदा का कहर क्यों नहीं गिर जाता जब बीवी के सामने कहता है सारी जिंदगी गुजर गई इसने मुझे सुख ही नहीं दिया है। इतना झूठ। खुदा के घर में आने को दावत दी जाती है, फौरन कहता है जेड़े मसीते बड़े ने उन्होंने की मिल गया, खबरदार इस जुमले पर तौबा कर ले, वगरना ये जुमला कब्र के अंदर लेके चला गया, रब अकबर की कसम 1 घंटा भी कब्र में रहना मुश्किल हो जाएगा। हर तरफ का फसाद 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 धोखा। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन। आम आदमी को अल्लाह मुखातिब नहीं करता, उसको तो अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास, ए लोगो। काफिरों को मुखातिब किया, कुल या अय्युहल काफिरून, जो अपने उसके हबीब के गुलाम है, उसके नबी के यारों के दीवाने हैं, उसके पाक बंदे उसके अपने, उनको कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए मेरे पर, रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, मरने के बाद जी उठने पर ईमान लेके आए। ओ लोगो अल्लाह से डरो और जिंदगी के अंदर सच्चों के साथ खड़े हो जाओ। सच्चे लोग और सच्चाई की बरकत से खुदा तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीर से कह दिया मुझे किसी सच्चे से मुलाकात करा दे। उन्होंने कहा इस दौर के अंदर हजरत फुज़ैल बिन आज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसा सच्चा कोई नहीं। खलीफा हारून रशीद ने कह दिया मुलाकात का टाइम ले ले।
हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। हज़रत अजीब बादशाह वक़्त आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपसे कुछ टाइम लेना चाहता है। फ़कीर मेरे अजीज़ हो, तख्त व ताज की तरफ नहीं देखते, तख्त शाही की तरफ नहीं देखते, वो अल्लाह की रहमत की तरफ देखते हैं। फरमाया मेरे पास दुनियादारों का क्या काम है, अगर वो आना चाहता है दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में लाना, ताकि उसके मेरी मुलाकात की दुनिया वालों को खबर ना पड़ जाए। हमारे पास उसका क्या काम है, उसको को जा अपनी सल्तनत संभाल, हुकूमत संभाल, अगर मुलाकात करनी है तो रात के अंधेरे में आ। तेरे मेरे जैसा होता फौरन बक्कर शहर के अंदर अपने दोस्त की दुकान खुलवा कर कपड़ा लेकर अर्जेंट डबल फीस देकर मेरा जो सिलाई दे के कपड़े सिलवाता, 4-5 सेल्फियाँ लेने वाले फोटो बनाने वाले को बुला लेता और कहता आ जाओ मेरे से वजीर साहब MP साहब मुलाकात करने आ रहा है। जो अल्लाह को पहचान गए, अल्लाह को पा गए, जो मुस्तफ़ा की गुलामी में आ गए, रब काबा की कसम है दुनिया उनके सामने ऐसी हुआ करती है जैसे मच्छर का पर हुआ करता है। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को जब गिरफ्तार करके अल्लाह अकबर बादशाह अकबर के दरबार में लाया गया, हथकड़ियाँ बांधी हुई हैं, पहनाई हुई हैं, पैरों में बेड़ियाँ पहनाई हुई हैं। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा बता तेरा नज़रिया क्या, तेरा फिक्र क्या? नज़रिया बाद में बताऊँगा, पता है मेरे साथ कौन है, मेरा मालिक कौन है, मेरा पालनहार कौन है, मेरा दस्तगीर कौन है, मेरा मालिक कौन है, मेरा खुदा कौन है, मुझे संभालने वाला कौन है, मुझे जेल से आजाद करने वाला कौन है? वो कहने लगा कौन? कहा अल्लाह। इतना कहना था, हथकड़ियां बेड़ियां टूट कर जमीन के ऊपर गिर गई और हाथ पैर खाली हो गए। फरमाया लोगों दुनिया क्या चाहती है, तुम मुझे बांध दोगे, मालिक कायनात से मेरी यारी लग गई। रब अकबर की कसम है जिसने मुझे दुनिया की और आखिरत और कब्र की जेल से आजाद कर दिया है, उससे यारी लगाओ। खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह रात के अंधेरे में आए। बादशाह वक़्त ने ना उनका चेहरा देखूं ना अपना चेहरा उनको दिखाऊं, चिराग गुल कर दिया और आकर खलीफा वक़्त ने हारून रशीद ने हाथ मिलाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह ने हाथ में हाथ मिलिया और हाथों की नरमाई देकर शाही महल की बादशाह की शाही महल की ग़िज़ाएँ देकर, वहाँ की सहूलतें आराम देकर, हड्डियों के ऊपर उंगलियों के ऊपर गोश्त नरम नरम चढ़ा देखा, अपने हाथ से यूँ करके हाथ दबाया, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। दूसरा फरमाया कितना खूबसूरत हाथ है जो क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नम की आग में जलाएगा। ना हाल ना अहवाल कुछ नहीं, कहा कितना ये खूबसूरत हाल है, हाथ है जो ना फरमानी करके गया और क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जलेगा। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने सुना, हक्का बक्का रह गए। न कोई बादशाह की ताज़ीम की, न मेरा रोब, न मेरा डर आया, न मेरा दबदबा आया और कह रहा है कितना ये खूबसूरत हाथ है जहन्नम की आग में जलेगा, क्या करूं? फरमाया इस हाथ से कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दे, इस हाथ को अल्लाह के दरबार में उठा दे, इस हाथ के ऊपर अपनी आग का आंसू गिरा दे, कब ये जहन्नम की आग से बचेगा, जन्नत में जाने के काबिल बन जाएगा। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के सीने के अंदर हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ की बात तीर बन के लगी, दिल पर असर कर गया। फिर दुनिया ने देखा जो मेरे अजीजों हो अपने सर पर ताजे शाही और तख्त के ऊपर बैठा करता था, वो रातों के अंधेरे पे मुसल्ले पे खड़ा रोता हुआ नजर आया है। आज हम अल्लाह से यारी मजबूत करना चाहते हैं, झूठ के अड्डों पर, बेवफाई के अड्डों पर, बदयांती के अड्डों पर, शराब के अड्डों पर, अल्लाहु अकबर। इस उम्मत के नौजवान के हाथ में तो रातों के अंधेरे में तन्हाई में कुरान होना चाहिए था, ये इतना नालायक निकला कि रात को 2-2 बजे भी मोबाइल के ऊपर शतरंज खेल रहा है। हाँ, उनके लिए मोबाइल गलत है जिन्होंने इस मोबाइल को फांसी का अड्डा बनाया हुआ, दूसरे की धी बहन को रात को उसके कपड़े उतार के मजे लेते हैं, उनके लिए खराब है मोबाइल, उनके लिए खराब है। मैच फिक्सिंग जो करते हैं मोबाइल उनके लिए खराब है, जो झूठ और झूठ पर चलते हैं मोबाइल उनके लिए खराब है, जो मेरे अजीजों लूडो खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, डब्बू खेलते हैं, अब्दुल हन्नान के लिए तो मोबाइल खराब कोई नहीं। रब अकबर की कसम ये मोबाइल है जिसने इसको पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर कर दिया, पूरी दुनिया
के अंदर मशहूर कर दिया। यही वजह है यूट्यूब कंपनी वालों ने अल्लाह के फजल करम से तुम्हारे मसलक के उलमा को पिछले दिनों गोल्ड बटन दिया। इसके अंदर मेरा क्या कमाल था, मैंने कहा वाह अल्लाह, जो मोबाइल बेहयाई के लिए, जो अपने यहूद व नसारा की पॉलिसी को आम करने के अंदर दुनिया में आया था, अल्लाह उसी मोबाइल के सही इस्तेमाल पर इस फकीर के जरिए अल्लाह पूरी दुनिया में तूने कुरान की बहारों को जिंदा कर दिया। फिर मेरे अजीजों इस बात का एहसास हुआ, अगर बचाने पर आता है तो अब अबीलों से अपना घर बचा लेता है, अगर दिखाने पर आता है तो अल्लाह अकबर यहूद व नसारा की बनाई हुई चीज से अल्लाह अपने दीन की ताबेदारी करवा देता है। कहाँ मेरा इलाका, कहाँ मेरा हफ्जाबाद, कहाँ मैं रहने वाला, कहाँ अमेरिका, कहाँ 10.5 लाख सब्सक्राइबर, और कहाँ मुझे मोबाइल कंपनी वाले उसे लिखा कि आपके एक बयान को 18 करोड़ लोगों ने एक वक्त में सुना, क्या करते हैं, क्या बताते हैं। मैंने कहा देख लो, वही बताता हूँ जिसको सुनकर तुमने भी एजाजी तौर पर इतना बड़ा मुझे गोल्ड बटन दिया। इस काम में तरक्की करो। ये कोई तरक्की है कि खुदा के घर में भी आकर खुदा को ना पा सके, खुदा के घर में ना आकर खुदा को ना पहचान सके। मेरे बच्चों, तुम मुझे खुदा की कसम बड़े अजीज हो, बड़े प्यारे हो, लेकिन अल्लाह की कसम जो इस वक्त हमारा चेहरा, हमारा लिबास, हमारे कपड़े, हमारा अंदर बाहर का किरदार है, अल्लाह के दरबार में काबिल मुज़म्मत है। मेरे अजीज़ों, खुदा के दरबार में खुदा की रहमत लाने के काबिल नहीं है। बात अभी सिद्दीकी की थी, बात अभी साहबा की थी। इधर से भी साहबा की अजमत के नारे अब्दुल हन्नान भी रोके दिखा रहा था। इसने भी हाफिज आसिफ को जेब में से निकाल के हदिया दिया, तुम्हारी जेबों में से पैसा खुद ब खुद निकल गया। लेकिन मेरे अजीजों, हम तो अपने कौल में भी झूठे निकले, हम तो अपने फेल में भी झूठे निकले। सिद्दीक का शान सुनकर पैसे देने को तैयार हो गए, लेकिन सिद्दीक की शान को सुनकर अब अपना ईमान बनाने को तैयार नहीं हुए। क्यों? सिद्दीक दुनिया के अंदर आम है। अल्लाह की कसम फना फिर रसूल हो गया था। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के मुताबिक, हाल के मुताबिक अपना हाल बना लिया। और मेरे अजीजों, खुशी तो दूर की बात है, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिर में दर्द आया। सैयदना सिद्दीक अकबर अपने घर में मुस्कुराने लग गए, हंस रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता लगा अब्बा बीमार हो गया, सर में दर्द हो गया। कहा अब्बा क्या बात है? लोग तो बीमारी से कुर्राते हैं, लोग तो बीमारी में आ करते हैं, लोग तो बीमारी में आहा करते हैं। अब्बा तू हा करके मुस्कुरा रहे हैं। कहा बेटी तुझे क्या पता, जो तकलीफ हुजूर के घर में मेहमान बन के गई थी, आज हुजूर की निस्बत से मेहमान बन के वो तकलीफ मेरे घर में आ गई। नबी के भी सर में दर्द हुआ था, मेरे भी सर में दर्द हुआ। अच्छाई में तो निस्बत नबी की साथ थी, बीमारी में भी निस्बत सिद्दीक की हुजूर के साथ हो गई। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त है, करवट बदल कर दीवार की तरफ मुँह करके लेटे हुए हैं और मौत का गश है, मौत के हालात है, मौत की तकलीफ है। बार बार अपना हाथ दीवार पे मार रहे हैं और कह रहे हाय तकलीफ, हाय मौत, हाय मौत। बीवी कहने लगी अल्लाह बिलाल पे रहम कर दे, अल्लाह बिलाल का वक़्त आसान फरमा दे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुँह फेरा, क्या कह रही है? बिलाल का वक़्त आसान कर दे। इससे आसानी क्या होगी, इससे बड़ी खुशी क्या होगी, इससे बड़ी रात क्या होगी? मौत मेरे लिए अजियत कोई नहीं, मौत मेरे लिए परेशानी कोई नहीं, मौत तो मेरे लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा तोहफा बना के भेजा। घर वाले कहने लगी बिलाल नज़ा का आलम है, अल्लाह अकबर, मौत का वक़्त है, इसलिए जुबान से ऐसा जुमला निकल रहा है कि मौत तेरे लिए अल्लाह ने राहत बना के भेजी। का तुझे क्या पता उधर मौत का झटका खुले, दुनिया की जिंदगी से आंख बंद होगी, आखिरत की जिंदगी आंख खुलेगी। जिनकी जुदाई में बिलाल की आंखें जाया हो गई, आंखें खुलेगी आखिरत में। रब्बे अकबर की कसम, बिलाल को हमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। आज हमारे पे थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, री करते फिरते हैं अखबारों के अंदर, मैला इलाज मर्ज है जी, कोई इसकी दवाई तलाश कर दे। जितना अखबारों के आगे रोया, जितना मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों साफियों के आगे, मीडिया के आगे रोया, उससे थोड़ा सा रोना अल्लाह को मुसल्ले पे बैठ कर दिखा देता। रब्बे काबा की कसम है, तेरे रोने की वजह से अल्लाह तेरी नस्ल को भी बदल देता, तेरे घराने, तेरे अफराद को भी बदल देता।
मेरे प्यारो नाराज ना होना। मुहर्रम का महीना आया, हमने मुहर्रम का रूप धार लिया। सफ़र का महीना आया, हमने सफ़र का रूप धार लिया। रबीउल अव्वल का महीना आया, हमने रबीउल अव्वल का रूप धार लिया। अल्लाह अकबर। कछुआ भी रुकता रुकता चलता चलता रुक जाता है, कीड़ा भी मेरे अजीज़ों चलता चलता रुक जाता है, सांप भी डसता डसता एक वक्त में डसना छोड़ देता है, डैन भी मेरे अजीज़ों सात घर छोड़ एक घर छोड़ देती है। ये कैसा इंसान है, मेंढक की तरह अपने रंग बदल रहा है। मौत आ गई, इसे यही ना पता लगा हलाल क्या हराम क्या, इसे यही ना पता लगा कामयाबी क्या और नाकामी क्या है। जनाजा चरपाई पर रख के कब्रिस्तान ले जाया गया। उधर मेरे अजीजों मौलवी साहब कह रहे हैं नियत करो जी, सफ़ेद दुरुस्त कर लो, 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज किफाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते हो मौलवी साहब दाढ़ी रख कर, नमाज का निशान सजदों का तेरे माथे पर, पगड़ी बांध कर, नक्शबंदी कादरी चिश्तियों का तू तो झूठ ना बोल। ये बोलते हैं बोलने दे, मैयत मेरे आगे इतना झूठ बोल के आई, इतना झूठ बोल के आई, अब तू भी इसकी वकालत करते हुए झूठ बोलता है। कहते हैं 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के। फरमाया मेरा बंदा देख तो सही कितनी बड़ी झूठे की वकालत कर रहा है। इलाहुल आलमीन मैंने वकालत क्या कर दी। फरमाया जनाजे पर जो चादर है, वो जो चादर तो वो लेके आया जिसपे सारे का सारा कुरान दीन लिखा हुआ है, और चादर में वो छुपा के लाया। मुझे मेरी किबरियाई की कसम जिसे कलमा भी पढ़ना कोई नहीं आता है। मैयत को कब्रिस्तान में ले गए और कब्र में जाकर उतार दिया। अल्लाह गनी, कब्र के अंदर जाके उतार दिया, मैयत को ले गए। आओ जाओ दुआ करो जी, दुआ करो। सारा रश हो गया, दुआ करो जी, सारे दुआ करने के लिए आ गए। एक तरफ मौलवी साहब खड़े हो गए, दूसरी तरफ हाफिज साहब खड़े हो गए, पढ़ो जी पढ़ो। नंगे सर वालों ने कपड़े रख लिए, मोबाइल उन्हें करे ना दुआ करदा पिया, मोबाइल की बैलें बंद कर ली। हकीकत सुन रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं झूठो, कब्र में जाने वाला भी झूठा, कब्र के ऊपर खड़े होने वाले भी झूठे। सच सुनो, वो कह रहा आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। अल्लाह फरमाते हैं तेरे पास ईमान लाया अल्लाह पर, रसूलों पर, मलाइका पर, फरिश्तों पर, है तेरे पास। चल तेरे पास कोई नहीं, जिसको कलमे शहादत के नारे लगा लगा के लाए, इसके पास है। इधर तुम्हारे से मैं हिसाब लूंगा, इधर फरिश्ते हिसाब के लिए इसकी खबर में पहुंच गए। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूली, सब पर लाया। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, मैंने एक की भी तफरीक नहीं की। वक़ालू समीना वाताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह मैंने सुना, मैंने ताबेदारी कर ली। अल्लाह कहते झूठ। समीना वाताना, सुना कबूल किया। अल्लाह फरमाते सुना सच बोली, ला फरिश्तों कुरान इसके मेरे दरमियान लेके आओ। या अल्लाह क्यों? ए कहता मैंने सुना, मैंने कबूल किया। कितने साल जिंदगी दी? 50 साल जिंदगी दी। 50 साल में कितने साल कितने दिन आए? अल्लाह अकबर। 50 साल के अंदर हर साल में 12 महीने आए, हर महीने में अल्लाह अकबर 30 दिन आए, हर 30 दिन में 4 हफ्ते आए, हर 4 हफ्तों में 8 दिन आए, हर दिन 24 घंटे का। इससे पूछो 24 घंटे में 5 वक्त में बुलाता रहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। समीना ठीक है इसने सुना, वाताना झूठ बोल रहा है। 70 साल आवाज़ सुनता रहा, इस बेवकूफ़ को पता न लगा। जो जवानी में आवाज़ें सुनी उस पर भरोसा कर लिया। माँ के पेट से निकलते ही मौलवी साहब ने कान में कहा अल्लाह अकबर, तेरी हकीकत भी है, अल्लाह अकबर तेरी इब्तदा भी है, अल्लाह अकबर तेरी इंतहा है। ये कितना निकम्मा निकला। पैदा होते मौलवी समझा गया, उस्ताद समझा गया, इलाके वाले समझा गए, मस्जिदों के खतीब समझा गए, सारी सारी रात जलसे हुआ करते से समझा के चले गए। आखिरी वक्त मौलवी साहब समझा रहा था, रो रो के बच्चियां सुना रही थी, कोई कुरान की सूरह यासीन सूरह मुल्क पढ़ रही थी। इसको को तो बेवकूफ़ है, और मरने के बाद तो झूठ नहीं बोला करते कि तवक्कालू समीना वाताना, सुना जरूर था लेकिन ताबेदारी तो कोई नहीं करके आया है। नहीं मैं करके आया। कोई मस्जिद की ऐसी जगह दिखा जो तेरे सजदे की गवाही दे।
कोई ऐसी बेवा दिखा जिसके सर पे चादर डाली हो, कोई ऐसा यतीम दिखा जिसके सर पे हाथ रखा हो। और चल परायों की बात नहीं करता, मैं तेरे माँ बाप को लेके आता हूँ। अपने माँ बाप का कोई ऐसा लम्हा दिखा जिस वक्त तूने अपने माँ बाप से हंस के बात की हो। चल माँ बाप भी छोड़ दे, अल्लाह अकबर, तू उनका खून है जो तेरा खून, तेरा औलाद है, तेरी औलाद है। वकालू समीना वाताना, मुझे दिखा 40-40 साल की उम्र के तेरे बच्चे तेरी जिंदगी में रहे, और मेरा बंदा तूने सुना तो जरूर था, ना खुद ताबेदारी की, ना खुद कबूल किया, ना अपनी औलाद को कबूल करवाया। है मेरा बंदा, तेरे झूठे होने की जग भी गवाही दे रहा है, रब भी गवाही दे रहा है। बता, तू अपनी झोली में अपने कफन में लपेट के झूठ लेके आया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मुझे बता मैं तुझे सच्चों में कहां खड़ा करूंगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिरना इन नसीना व अख्ताना। अल्लाह कहते चल चल अपना काम कर। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलता, अल्लाह कहते चल। रब्बना वला तुहम्मिलना, मारो फरिश्तों छितर, निकालो दुर्रा, मारो उसकी गर्दन पे। सच्चे के सामने झूठा खड़ा होना और मुजरिमों अपने जुर्म का इतराफ मार दम, बकवास ना कर। क्या हुआ? ये क्या कह रहा है? रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि, ऐ रब हमारे पे वो बोझ ना डाल जिसको उठाने के मुहतमिल ना हो सके। या अल्लाह हमारे पे वो बोझ ना डाल जिसका बोझ हम बर्दाश्त ना कर सकें। अल्लाह फरमाते मैंने डाला था, मैंने तो तेरे पे 2 रोटियों को बोझ भी नहीं डाला था। मैंने कहा था ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, परेशान ना होना, रिज़्क़ मैं तुझे दूंगा। मैंने तेरे पे बोझ डाला था। सूद का बोझ अपने पे लेके आया, शराब का बोझ अपने पे लेके आया, बेटियों का हिस्से का बोझ अपने पे लेके आया, बीवी के कमैर का बोझ अपने पे लेके आया, लोगों से ज्यादती का बोझ अपने पे लेके आया, बेवा यतीमों गरीबों को सताने का बोझ अपने पे लेके आया। मैंने तुझे दुनिया के अंदर दर्जा का चरदा चहारम का मैंने तुझे क्या उदा दे दिया, तू मेरी जमीन पर खुदा ही बन के बैठ गया था। रेडी वाला तेरी नजर से, रेडी वाला तेरे छुरे से न बचा, कार वाला न बचा, साइकिल वाला न बचा। मुझे वो वक्त याद है जब टाउन कमेटी के अंदर तुझे नौकरी दी थी, लोगों की गरीब रेडियां उठा उठा के ले आया करता था, मैंने बोझ डाला। जब तक 4 आदमियों का चलान नहीं करता था, तेरे घर के अंदर गोश्त नहीं पकता था, मैंने बोझ डाला। गरीब कहता था चोरी साहब आज जान दो, अल्लाह दी कसम उधार मंडी तो माल लेके आया, शामी 2 दिन का उधार देना है। तो अल्लाह अकबर कहता मैनू की बाज मरबा ठुड्डा मार के उसका सौदा उलट दिया करता था, मैंने तेरे पे बोझ डाला। इतना सा मैदा बनाया था, 2 रोटियों से बाज मरतबा रोटी खाए बगैर पेट भरता था, इतनी बड़ी सूद की लानत इसके अंदर डाल के लाया, मैंने बोझ डाला। भाई मर गया, हुसैनी साहब ने ऐलान किया, हजरात एक जरूरी ऐलान सुन गिनो, फलाना फौत हो गया, कल उदी कुरान खानी फलानी जगह थे, फलानी जगह पर होगी। अल्लाह अकबर। उस वक़्त अब्दुल हन्नान की तकरीर हुई, दुआ करने से पहले ठहरो ठहरो जी दस्तार करो। मैंने कहा किसकी करूं? इतना सा निकड़ा बुलुंगड़ा आया, मेरे भरादा पोतरे मेरी निशानी है, इतनी पगड़ियों का थद्दा बांधा। अल्लाह फरमाने और लोगों पगड़ियां को बोझ जिस पे डाल दिया, अल्लाह अकबर, इसकी यतीमी का बोझ अपने पे ना डालना। भाई लोगों इसका हिस्सा जो बाप छोड़ के गया ना माँ को इस्तेमाल करना, दादी को खबरदार हाथ लगाने की, दादे को खबरदार हाथ लगाने की, अम्मा को ताए चाचे को इसका जो बाप हिस्सा दे के गया खबरदार किसी को मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर। यूं तो पगड़ियां बांधता फिरता था, लोगों के सामने रोता था, कहता ना रोया कर, निकड़ा मेरे दिल दर जख्म करदा पिया। उस वक्त तो रोना आता था, वो वक्त याद नहीं।
ईद के कपड़ों के लिए तेरे दरवाजे से धक्के इसने खाए, वो वक़्त याद नहीं कुर्बानी के जानवर के लिए 10 मरतबा चक्कर लगाए। चाचा अम्मी आंधी पई है, प्यो दे हिस्से जो कुछ पैसे दे दे, ऐसा कुर्बानी घिननी है। चपेड़े मार मार के निकाला करता था। और ज़कात लेने वालों और यतीमों थोड़े थे, कुर्बानी जायज़ नहीं। तेरे बच्चे पैसा करते थे, मैंने तेरे पे बोझ डाला। आजा आजा, दुनिया का कोई तराजू उस बोझ को तोल नहीं सकता, आज मेरा तराजू तोलेगा। खुदाए पाक की कसम है, जितने बोझ लेके आया ये सारे बोझ मैं तेरे कंधों पे डाल के जहन्नम में दाखिल करूंगा। मैंने कहा था कर, इतना समय ने पैदा किया था। और मेरा बंदा तुझे पता है, तेरे माथे पे अगर पसीना आ जाता तो मुझे इस पसीने पर भी तरस आया करता था। नाजायज फायदा उठाया मेरी ढील का। रब्बना वला तुहम्मिलना, मैंने नहीं डाला, खुद डाल के आया है। हाय हुसैनी साहब औलाद भी हसीना मुराद छोड़ के आया। 10 मुहर्रम को पूरा कब्रिस्तान भरा पड़ा है। शोर 2 दाबड़े छा, 2 बोरे उठाए पा दे, 2 दाबड़े। बाप यूं करके देख रहे हैं, जब बेटा अपने हाथ से दाबड़ा डालता है, मट्टी का बोरा डालता है, बाप के सीने पे बोझ पड़ता है। को पुत्रा मेरे बुढ़े हो मरदा ख्याल कर। और नज़ीर अकबर शरीफ अकरम सगीर ओ असलम खुदा दवास दई, 1 साल तक मैं तुम्हारी राहें तकता रहा, मैं घर के दरवाजे को देखता रहा, मैं कब्रिस्तान का दरवाज़ा देखता रहा। मेरा बच्चा आएगा, मेरे बोझ को कब्र में कुछ हल्का करके जाएगा। ऐसी नामुराद औलाद करने से पहले मैं बिन औलाद ही बेहतर था। और मेरे बच्चों 1 साल के बाद आए, मेरी कब्र के ऊपर मट्टी और डाल के कब्र मट्टी वजनी करके चले गए। काश मेरे बच्चों जो तुम डाल के गए, पहले थोड़ी पड़ी थी, पहले थोड़ा कुब्बा बना पड़ा था। अब्बा क्या करते, मेरे 4 बच्चे आकर मेरी कब्र को चारों तरफ से घेर लेते, थोड़ी देर बैठकर खुदा का कुरान पढ़ के सुनाते, तुम्हारी तिलावत हो जाती। तुम्हारी तिलावत की बरकत से अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देता। कौन सा ऐसा बंदा जो आपको ऐसी ऐसी अक्लें और मत दे रहा है? इतने सारे मखाने डाल दिए, इतने सारे पतीशे डाल दिए, इतने सारे टोटे चावल दालें डाल दी। आवाज ही पुत्रा जा ले जा। अब्बा क्या करूं? फरमाया मैंने क्या करना है, ना मैं खा सकता, ना पी सकता, ना मैं संभाल सकता, ना मैं छीन सकता। अब्बा क्या करूं? फरमाया जब घर जाएगा, 3 मकान पहले बेवा का घर है, उसकी 4 बच्चियां यतीम है, जब उसके घर दे आ, ये दाल का सालन बनेगा। यतीम के बच्चे आज दस्तरखान पे दाल खाएंगे, खाने के बाद पेट भर गया, डकार आ गई, उसने डकार लेकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। उधर दस्तरखान पे अपने घर में यतीम मुस्कुराएगा। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह जल्ला शानू तेरे बाप को कफन के अंदर हंसाएगा। मेरे प्यारों चंदी लम्हों में 10-15 मिनट में मैंने आपसे रुख्सत लेनी और मैंने जाना है। पता नहीं दोबारा मुलाकात हो या ना हो, पता नहीं मेरी मट्टी कहाँ की और आपकी दुनिया कहाँ की, लेकिन मेरे वीरा अगर अल्लाह जल्ला शानो क़यामत के दिन मुझे इज़्ज़त देवे और आपको इज़्ज़त देवे, खुदाए पाक की कसम एक दूसरे को पहचान के कह देना। अब्दुल हन्नान तुशानी के जलसे में आया था, अल्लाह अकबर, भाई आमिर और भाई उमैर के तिलावत पर आया था, सच कह के गया, हमने तेरी बात को उस दिन अपना लिया। शुक्र है खुदा का आज मैदान महशर में अल्लाह ने शर्मिंदगी से बचा लिया है। मेरे प्यारे कभी घर में जाकर कुरान खोल के बैठ जा, कुरान नहीं खोलने की फुर्सत, नबी की हदीस ही खोल के बैठ जा। और चल वो नहीं खोलनी आती, किसी मौलवी साहब के पास बैठ जा, कि मौलवी साहब जो मेरे ये बाल हैं ये बाल मदीने से मिलते हैं, मौलवी साहब मेरी मूछें मदीने से मिलती हैं, मेरी दाढ़ी मदीने वाले से मिलती है, मेरा लिबास मदीने वाले से मिलता है, मौलवी साहब मेरी पैर की जुत्ती, मेरे हाथ की मुंदरी, मेरे हाथ की घड़ी, मेरे हाथ का कड़ा, मेरे पायों की बेड़ी, क्या ये मदीने वालों से, मेरा घर, मेरा दर, मेरी अकल, मेरा दस्तरखान, मेरी नस्ल, मेरी बेटी फातिमा से मिलती है, मेरी बीवी सिद्दीका कायनात आयशा से मिलती है, मेरा घर मदीने वाले के मकान से मिलता है, मेरा कारोबार बिलाल के कारोबार से मिलता है। अगर मौलवी साहब कह दे कोई नहीं, तो खुदाए पाक की कसम है तूने दुनिया को धोखा नहीं दिया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर,
हुजूर तूने धोखा नहीं दिया, बल्कि कितने अक्लमंद आदमी को, इतने क्वालिफाइड आदमी को, इतने पढ़े लिखे आदमी को, इतने मालूम तासर और सुख वाले आदमी को दुनिया ने धोखा दे दिया है। अभी तो मेरे अजीजों पिछले दिनों कह रहे थे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा कहाँ छुपा दिया? कौन कौन से डब्बे के अंदर डालकर छुपा के आ गए, कौन से बैंक के अंदर जमा कर दिया, कौन सी तिजोरी में महफूज कर दिया, कौन से बक्से में रख के आ गए। और मियाँ पेशाब करके बगैर इस्तिंजा किए उठता है, उस वक्त तेरी गुलामी कहाँ चली गई? जिंदगी के 30 साल हो गए, अभी तक गुस्ल के फर्ज नहीं आए, गुलामी कहां चली गई? 4 बच्चों की मां को पाक होने का तरीका नहीं आता, गुलामी कहां चली गई? यहूदियों का लिबास पहनकर, यहूदियों जैसी दाढ़ी बनाकर, यहूदियों जैसी कटिंग कटाकर, यहूदियों जैसा चेहरा बनाकर गुलामी रसूल का नारा लगाने वाला मदीने से आवाज आती हो बेशर्मा बकवास बनकर अल्लाह अकबर नारा में किसी और का मेरा लगाता है और अपनी जिंदगी में किरदार मेरे दुश्मनों का दिखा रहा है। तेरी तो मिसाल उस मुलाजिम की है, किसी महकमे में काम करता है, तनख्वाह लेने के लिए मेरे महकमे में आ जाता है। चल यहां से। अगर तुझे मैं अपना कहूं तो सिद्दीक को, अल्लाह अकबर, सिद्दीक को मैं, सिद्दीक रोएगा। अगर मैं तुझे अपना कहूं तो बिलाल के चमड़े उधड़े, बिलाल रो के दिखाएगा। अगर ये तेरे अपने तो हमारे चमड़े क्यों उधड़वाए थे? एक औरत रसूलुल्लाह की खिदमत में अपना इतना सा निकड़ा सा बाल लेके आ गई। हुजूर ने फरमाया कौन है? मदीने की रहने वाली तो नहीं। कहा आपने सच फरमाया, मैं मदीने की रहने वाली कोई नहीं। आपने फरमाया फिर तुझे क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैंने मोहम्मद अरबी तेरी मोहब्बत तेरी गुलामी के लिए अपने सारी दुनिया को छोड़ दिया है। औद का मैदान है, उस सहाबिया को पता लगा अल्लाह अकबर के माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, दुनिया से चले गए। इतनी हवास बाख्ता, इतनी बेखबरों के घर से निकली। किसी ने कहा बीबी रुक जा, तेरा बच्चा शहीद हो गया। कहने लगा मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बता आमना का लाल कैसा? अगला कदम उठाया का तेरा भाई शहीद हो गया। कहा आमना का लाल कैसा? तीसरा कदम उठाया का तेरा शौहर भी मर गया, शहीद हो गया। कहा छठ बता हुजूर कैसे? अगला कदम उठाया का तेरा बाप शहीद हो गया। का नहीं अल्लाह के नबी कैसे? किसने कह दिया ठीक है। का जब तक इस आंख से नहीं देखूंगी मुझे तसल्ला नहीं होगी, मेरा हाँ नहीं ठहरेगा, मेरे जी को करार नहीं आएगा। जब रसूलुल्लाह के सामने गई, घुटनों के बल बैठ गई, दामन मुस्तफ़ा हाथ में पकड़ के रोने लगी। का या रसूलुल्लाह, बाप चला गया, माँ भाई चला गया, शौहर चला गया, अल्लाह अकबर भाई चला गया, कमली वाले मुझे तेरा चेहरा मिल गया, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे सब कुछ मिल गया है। मेरे प्यारो, अगर हो सकता है तो रो लो, किसी ने नहीं रोना। सगी बीवी थोड़ी देर रोएगी, बच्चे थोड़ी देर रोएंगे। अभी तेरा जनाजा पड़ा होगा, कहेंगे मुझे तेज पत्ती की चाय के साथ पैनाडोल खिला दे, रो रो के मेरे सिर में दर्द हो गया। जो बच्चा तेरी मैयत पर थोड़ी देर रो के खुदा को ना दिखाए, वह सर्दी के मौसम पर तेरी कब्र में पानी जाएगा, ये तेरा बच्चा आएगा। मेरे प्यारो, दो कामों में हमने बड़ा नुकसान किया। एक अपनी अकल का बेड़ा गर्क कर लिया और एक अपनी नस्ल का बेड़ा गर्क कर लिया। हम भी नाकाम होके गए, हमारी नस्ल भी नाकाम हुई, जिसको छोड़ के चले गए। बचा क्या हमारे पास? एक भी घर में ऐसा बच्चा नहीं जो रात को मुसल्ले पर बैठ के बाप के लिए खुदा को मना सके। और चल लड़के तो लड़के, मेरी तो लड़की भी ऐसी कोई नहीं जो अल्लाह को रात को रो के दिखाए मेरी कब्र अल्लाह आग के गानों से अल्लाह मुझे कब्र में निजात दे सके।
टीवी भी उसी तरह चलता रहेगा, गेमें भी उसी तरह होती रहेगी, मैच की फिक्सिंग भी लगती रहेगी। और लोगों घर के अंदर मीठे पीखे खाने पकते रहेंगे। अल्लाह अकबर, कोई नहीं, सदियां गुजर जाएगी, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आएगा जिस मकान को तूने अपनी जिंदगी की मेहनत से बनाया उस मकान में तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। मौलवी साहब कूड़ ना मार, मौलवी साहब झूठ ना बोल। मैंने कहा नहीं बोलता, पता किस बात से लगा मैं तुझे झूठ बोल रहा हूँ। कहा मौलवी साहब इन्ना भी वक्त नहीं आया, असी प्यो दिली दुआ ना करिए। मैं कहा झूठ ना बोल, बता दूँ। कहा क्यों? मैं कहा तेरे बाप को मरे हुए कितने वक्त हुए? कहा मौलवी साहब 20 साल। मैंने कहा 20 साल में तूने बाप को कितना याद किया? मुंह में उंगली दे के। मैंने कहा जब 20 साल में तुझे बाप याद नहीं आया, तेरे मरने के 20 साल के बाद तेरी औलाद को तो कैसे याद आएगा? अभी बच्चा सिर्फ पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर, वो जिहाद का जज्बा जिसने बीवी से हंजला को जुदा कर दिया। खुदा की कसम बाथरूम में जाने लगा, कब जिंदगी बेवफाई ना कर जाए, मौत आ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैंने तुझे यहाँ बुलाया था, तू नहाने चला गया और मेरे अजीज़ों अपने गुस्ल को ही छोड़ के औद के मैदान में चला गया। जब पता लगा शहीद हो गया तो इनकी बीवी आई। अम्मा आयशा कहने की तू क्यों आई? कहा मुझे पता लगा मेरा शौहर मर दुनिया से चला गया, शहीद हो गया। अम्मा लगी मैयत लेने आई? कहा नहीं नहीं। शहीद को लेने आई? कहा नहीं नहीं। आपने फरमाया फिर किस लिए आई? घर में बैठ के अल्लाह अकबर सबर कर। कहा आयशा कान में बात सुन, मैं भी शर्मीली, तेरा घर वाला भी शर्मीला, मैं गुलाम भी हया वाली, तेरा घर वाला आका सोना मोहम्मद भी हया वाला। हज़रत आयशा रज़ करने लगी बता क्या हुआ? कहा आयशा मुझे बता, मेरा शौहर गुस्ले जनाबत से था, जिस वक्त जिहाद का ऐलान हुआ उस वक्त दोनों आपस का मिलाप शरी मिलाप हो रहा था, वो गुस्ल किए बगैर आ गया। आयशा मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं, मैं हया वाली बात जाके सोने मोहम्मद से कर सकूं। रहमत दो आलम के पास अम्मी आयशा गई और जाके कान में कह लगी हुजूर वो हंजला की घरवाली खड़ी है, यूं यूं कह रही। आपने आसमान की तरफ देखा, नबूवत वाली आंखों से आंसू निकल आए। आपने फरमाया जो उसकी बीवी को कहे परेशान न हो, उसने खुदा की मोहब्बत में गुस्ल छोड़ा, मालिक के कायनात से फरिश्तों से उसे गुस्ल करवा दिया है। मेरी आंखें देख रही हैं, जन्नत के पानी से चांदी के बर्तनों से फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं जब हंजला नीचे आया तो जो फरिश्तों ने गुस्ल दिया था उसके सर के बालों से पानी टपक रहा था। मेरा लंगड़ा साहबी, लुंजा साहबी, हाँ हम इसलिए तो साहबा साहबा कहते, हमारी जुबानें नहीं थकती। अब क्यों ना कहे हम तुम्हारे यारो वो नबी के यार थे। अब्दुल्ला बिन उमर बिन जमू रजी अल्लाह ताला, सारे पुत्र चले गए मैदान जहाद में। माजूर लुंजापन, हाथों के बल जमीन पर हाथ रख रख के चलता है। घर आए, बीवी आकर लगी बता तू मुझे छोड़ने का ऐलान करे या मैं तुझे छोड़ने का? आखिर क्या होया? क्या शर्म नहीं आती? क्यों वापिस आया? मैं मदीने की गली में हर पर्दा उठा के आई, मुझे औरतों बच्चों के अलावा कोई मर्द नजर ना आया। अल्लाह अकबर, तू घर के अंदर है, अगर औरतों ने मुझे ताना दे दिया मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? या मुझे छोड़ दे या अल्लाह के रास्ते में चला जा। वो आखिर लग गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया था, माजूर पर जहाद फ़र्ज कोई नहीं, अल्लाह के नबी ने मुझे वापस भेज दिया। कहा उन्होंने भेजा, तू क्यों आया? मिट जाता, मर जाता, हुजूर के कदमों पे कुर्बान होता। नहीं या रसूलल्लाह, मैं बहादुर हूँ, देखना मैं जवानों से ज़्यादा हिम्मत दिखाऊँगा। क्यों नहीं कहा? मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, आज के बाद तो मुझे बीवी ना कहना, मैं तुझे शौहर नहीं कहूँगी। गैरत वाला था, यूँ नहीं कहा तेनों मर्द बड़े मैनू औरतें बढ़िया, गैरत वाला था। तलवार हाथ में भी पकड़नी नहीं आती थी, गले में तलवार डाली, ज़मीन पर घिस रही थी इस तरह करके। घर से बाहर निकले, अपने मकान के दरवाजे के पीछे पिछली दीवार पे चले गए। हाय, उस लुंजेपन ने यूँ करके हाथ उठाए, का मालक औरत ने ताना दे दिया, अल्लाह ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैंने उस ज़िंदगी का क्या करना जब बीवी ताना दे। अल्लाह मुझे अपने रास्ते में बुला ले और अपने नबी की नज़रों में कबूल फरमा। अल्लाह अपनी रहमत वाली नज़रों में शहादत का जाम दे दे। रब्बा साइयाँ, हाय
जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा कोई वारिस मुझे उठा ना सके। या अल्लाह मुझे कोई वारिस मदीने में न लाए। अल्लाह मेरी कब्र भी अपने रास्ते में बनाना। मेरी बीवी का ताना यहाँ लगा। अल्लाह मैं शहीद हो के मदीने में बीवी के सामने नहीं आना चाहता। क़यामत के दिन होगा, फिर मैं जब शहादत का ताज पहनूंगा फिर मैं बीवी को दिखाऊंगा। अब्दुल्ला बिन उमर बिन जमू की दुआ, साला भी बेटे भी मैदान में, अल्लाह अकबर, ये दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श अल्लाह पे पहुंच गई। ग़ज़वे उहद के बाद जब रसूलुल्लाह ने शहीदों को देखा, ये अब्दुल्ला बिन उमर बिन जमू लुज्जा सहाबी ज़मीन पे पड़ा, टुकड़े हुए पड़ा है। अल्लाह अकबर, इसकी तलवार खून से भरी। जिब्राइल आ गया, रसूलुल्लाह नु कमज़ोर न समझो, अल्लाह के नबी नु मज़ूर न समझो, ये शहीद होने से पहले पहले 7 काफिरों को जहन्नम में फेंक के गया है। सारे बेटे अल्लाह अकबर चाह। इनकी बीवी को पता लगा, मदीने में ले जाने की ख्वाहिश की, इनको ऊँटनी पे डाला गया। ऊँटनी को मदीने की तरफ नकेल खींचे, मदीने ऊँटनी ओहद के मैदान में जावे। या रसूलुल्लाह जोर ला ले, तक्के दे ले, लाठियाँ मार ली, नकेल खींची, ऊँट कदम नहीं उठाती। आपने फरमाया जाओ अब्दुल्ला बिन उमर की बीवी से पूछो, इसने घर से निकलने पहले कोई दुआ तो नहीं की थी? अल्लाह मरज़ुक़ना शहादत फी सबीलिक, अल्लाह अपने रास्ते की शहादत दे। या अल्लाह वला तरुद्दुनी फी अहली, मुझे मेरे हाल की तरफ ना लौटाना। आपने फरमाया जाओ, हाँ जाओ, अब्दुल्ला की बीवी से कहो घर में सब्र करे। अब क़यामत के दिन ये उहद के मैदान से उठेगा, मदीने के कब्रिस्तान से नहीं उठेगा। आज जहाँ नबी का चचा उहद में सो रहा है, वह मोहम्मद का लुंजा साहब अब्दुल्ला बिन उमर भी सो रहा है, मसूद बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु भी सो रहा है। और मेरे वीरों, जब क़यामत के दिन ये माजूर खड़े हो गए और हमारे ताकतवर जैसे लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम परोठे खा कर नाच देखते रहे, अब पेट पे पत्थर बांध के गर्दने कटा गए, बताओ आमना के लाल के औज़े कौसर पर तुम्हारा क्या काम है? और मेरे प्यारो, चलो सीरत हमारी अल्लाह बनाए, सूरत के तो मुकल्लफ हो, सूरत ही बना लो। ये छोटी छोटी दाढ़ियाँ किसका कानून है, किसकी तबाह करते हो? अगर ये गुलामी है, अगर ये गुलामी तुम्हारी समझ में आई तो अब्दुल हन्नान ने, हुसैनी साहब ने, मौली साहब ने क्यों दाढ़ी बड़ी हुई है? या ये पागल या तुम पागल? या इसे दिल समझ नहीं आया या तुम्हें समझ नहीं आया? फैसला करके उठो। यहाँ नमाज की हालत हो, गैर नमाज की हालत हो, अब्दुल हन्नान की शलवार टखनों से ऊंची होती हुए तुम्हारी नमाज की हालत में भी नीची। या मैं पागल या आप पागल, या आप कुरान ना समझ सके या मैं मोहम्मद का दीन ना समझ सका, फैसला करो। यहाँ अब्दुल हन्नान के सर से पगड़ी उतरती नहीं, अल्लाह की नेमत है, हमारे सर पे पगड़ी आती नहीं। बताओ दोनों में से दिल को कौन समझा और कौन नवाकिफ है? मेरे प्यारो, ये साउंड है, मेरे अजीजों ये माइक है, ये स्टैंड है, वो साउंड है, वहाँ लिखा देखो मेड इन चाइना, थाईलैंड, जापान है। अगर ये पाकिस्तान लिखा होता तो लो वैल्यू होती, कोई लेने को तैयार न होता, कहता बाहर दी शह वखा। इतनी सी चिट ने बेशक गो के वह पाकिस्तान की कंपनी में तैयार हुई, लेकिन चिट ने उसकी हैसियत, उसके मकाम को बदल दिया। जूता लेने के लिए गए, मेड इन पाकिस्तान का नहीं, बाहर था मेड इन थाईलैंड देखा, बना पाकिस्तान में, सोल पाकिस्तान में बना, चमड़ा पाकिस्तान में बना, लेकिन इतनी सी चिट ने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। कपड़ा मेरे अजीज हो, पाकिस्तान नहीं, फलान पंजाब नहीं, कराची का दिखा, आमनी लट्टा दिखा, स्टिकर ने वैल्यू को बढ़ा दिया। और मेरे प्यारे, जिस तरह ऊपर की शबात स्टिकर वैल्यू को बढ़ा देता है, तो अपने किरदार में, अपने चेहरे में, अपनी सूरत में, अपने अंग में, रंग में, ढंग में, नस्ल में, कारोबार में, दुकान में, दस्तरखान में, मामलात में, बीवी में, बच्चों में, अपने किरदार में मेड इन मदीना की पर्ची लगा ले। रब्बे अकबर की कसम है, ये पर्ची इतनी कामयाब है, इतनी आम तरीन है, अगर ये लेबल लेके आ गया तो अल्लाह नकल को भी असल के अंदर कबूल फरमा लेगा। कोशिश तो करो अपने आप को बदलने की।
आज मेरे प्यारो, आज इस सर्दी के मौसम में अल्लाह की रहमत छम बरसी, ठंडी हवाओं के साए में, अल्लाह की रहमत के साए में आज फ़कीर की झोली में ये वादा करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद कदम भी हुजूर के मुखालिफ नहीं उठाएंगे। अपनी मूछें, अपने बाल, अपनी दाढ़ी, अपनी आस्तीनें, अपनी कमीज, अपनी शलवार, अपना खाना, अपना पीना, हत्ता कि अपना बिस्तर भी सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे। कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह? पक्की करे अजय, वादा ना तोड़ना। अल्लाह के घर में, कुरान के साए में, रहमान की रहमतों के साए में बैठे हो। कौन कौन नियत करता है? वीरा, अगर तेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत जैसा है वैसा रहे, अगर हुजूर की मोहब्बत है, तुझे कुरान का वास्ता आज के बाद दाढ़ी को हाथ में लगाना, दाढ़ी बड़ी करके दिखा। कौन नियत करता है इंशाअल्लाह? मेड इन मदीना कौन बनेगा? पक्की गल है। कौन है जो दाढ़ी नहीं कटाएगा? है कोई खड़ा होके बताए इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरी मखलूक में ऐलान करता हूँ, ज़मीन पर मैं करता हूँ, मेरी तरफ से अर्श बरी पर, आसमानों पे तू ऐलान कर। कौन है जो कहे इंशाअल्लाह आज के बाद मैं अपनी दाढ़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा, पाकिस्तान का मॉडल नहीं बनाऊंगा बल्कि मदीने का मॉडल बनाऊंगा? कड़ा नियत करता है इंशाअल्लाह ताला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक, और उठो, उठ के खड़े होके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीन चार, माशाअल्लाह। और उठो उठो, दाढ़ी बड़ी रखूंगा, सुभान अल्लाह। 7 8 9 माशाअल्लाह, 10 हो गए माशाअल्लाह, 11 हो गए। उठो उठो जवानो, तुम्हारे घर के आगे से रहमत का दरिया 12 हो गए। और उठो, अल्लाह यहाँ भी रहमत का छींटा डाल दे। अल्लाह मेरे जवानों को नबी की सूरत सीरत पसंद आ जाए, पक्की रखनी इंशाअल्लाह ताला। और कौन रखेगा इंशाअल्लाह? नियत तो